ओम शांति। आज है 18 मई 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार। इससे अपने आप को ठगना नहीं है। प्रश्न है, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बतलाते हैं? बच्चे अपना सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसे रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बातें तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता मेल रखते उनका कैरेक्टर सुधरता जाता। जो करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ तो सम्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हो और बाप को याद करते हो। बुद्धि कहीं ना कहीं जरूर जाती है, अपने आप को समझ सकते हो। मूल बात है सतो प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। भले ही बाबा सुबह योग में बैठकर बाबा बच्चों को खींचता है, कशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं, याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भूल जाते हैं। परंतु सवाल है कि सारे दिन में क्या करते हैं? कोई सुबह में आधा घंटा, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा। आत्मा पवित्र बनती है तो आयु भी बढ़ती है, परंतु सारे दिन में तो कोई याद इतना करते हैं क्या? कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं? ऐसे नहीं कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया। अभी बच्चे चार्ट लिखते हो कि शिव बाबा के ही साथ थे, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सच में याद में थे? बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर ये दुनिया भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। देखे सब धर्म भूल जाने चाहिए। हमको शिव बाबा कशिश करके सारी दुनिया भुलाते हैं। बाबा समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं सभी आत्माएं बाप को याद करें, कोई याद ना आए, परंतु सचमुच याद आती है या नहीं वो तो स्वयं ही पोता मेल निकालो। कितना हम बाबा को याद करते हैं, जैसे आशिक माशूक का मिसाल बाबा ने दिया। तो ये जिस्मानी, ये रूहानी। अब अपने को देखना है कि हम कितना दैवी गुणों से बाप की याद में रहे। फिर औरों को भी याद दिलानी है। जो आत्मा पर कट चढ़ी हुई है वो याद के बगैर नहीं उतर सकती। भले अनेकों को भले याद करते रहो, भक्ति में भी तो यही किया, औरों को याद करते रहे। हम आत्मा छोटी बिंदी है तो बाबा भी छोटी बिंदी, बहुत सूक्ष्म है, नॉलेज है बड़ी। श्री लक्ष्मी नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं अपने आप को मियाँ मिट्टू समझकर कभी ठगी नहीं करना। अपने से पूछना है कि हमने बाप को कितना याद किया, कितनों को आप समान बनाया। जो करेगा वो पाएगा। और देखना है कि हमारा कैरेक्टर सारे दिन में कैसा रहा। कोई को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की। बाप ने रास्ता तो बतलाया ही है। आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वो जैसे सामने खड़ा हो जाता है। दोनों पुरुष हैं, दोनों स्त्रियां हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। कोई कोई मित्र भाई से तीखे होते हैं। मित्रों का आपस में बहुत प्यार होता है, कशिश करते हैं, क्योंकि प्योर होता है ना। कई बार प्यार जो है प्योर है, वो खींचता है। तो बाप का भी बेहद का प्यार है, बहुत जोर से कशिश करते हैं। परंतु याद की यात्रा बहुत जरूरी है। जैसे कहीं भी जाते हो, खाते पीते याद कर सकते हो, मुसाफरी करते हुए। आशिक माशूक कहीं भी जाते हैं तो याद करते हैं ना, ऐसी बाप को याद करना है। तलवार की धार से चलना है, याद की धार पे चलना। घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से तो पाप कटेंगे, पावन बनेंगे। तो जैसे लोग आग से पार होते हैं, उसी तरह तुम्हारा बुद्धि योग चला जाता है बाबा के पास। कहते हैं ना, साधारण तन में आता हूँ। तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है। चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना कि हम बाबा के साथ बैठे हैं, ये तो बाबा जानते हैं।
परंतु ये तो हुआ आधा पौना घंटा, सारा दिन तो वेस्ट गवाया। इससे क्या फायदा हुआ? हमको याद का चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं, बहुतों का नाम रूप आदि में टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि मंजिल ऊंची है, बाबा सबको समझा देते हैं। अब जो स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट तो समझा ही नहीं। इस सृष्टि के 84 चक्र को कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। वैराग्य भी तुमको ही आएगा। तुम जानते हो कि अब हम इस मृत्यु रोग में रहने वाले नहीं हैं, जाने से पहले पवित्र भी बनना है। नंबर 12, अपने माला में पिरोने के लिए राजधानी में आने हैं। तो अनेक देवताओं की जब पूजा होती है तो वहां पर एक चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो नहीं सुधरते, जो अपना रजिस्टर नहीं रखते, तो मानो ये चंडिका है, सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। तो ये सब है बेहद की बातें। बाबा कहते हैं बाप को नहीं याद किया तो पद कम हो जाएगा। अपने पे बहुत नजर रखनी है। सबसे भारी माल है याद की यात्रा का, जिसमें फेल भी बहुत होते हैं। अब माया जो है पिछाड़ देती है, तो ये जो है सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पवित्र बनना ही है। अभी तो बाप को बुलाते थे, पतित पावन आओ, आकर पढ़ाओ। ये सब पॉइंट बुद्धि में रखनी है, तो राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जबान में मिठास वाली चाहिए। शुरू से लेकर भक्ति की है, अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तो शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा, तभी तो ज्ञान जल्दी उठाएंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होगी, लिखते रहें तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स का वजन करें, परंतु ऐसी मेहनत कोई करता नहीं। भाषण करने से पहले जांच करो। सभी पॉइंट्स तो किसी को याद भी नहीं रहते, तो डायरी में तुमको बहुत जरूरी है। इतनी मेहनत नहीं करेंगे और तुम्हारा बुद्धि योग और भटकता रहा, तो जो बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं। सर्विस बगैर कुछ बुद्धि में नहीं रहता। माला में आना है तो मेहनत करनी ही चाहिए। बाप तो मत देते हैं, परंतु यदि अलबेले रहे, अपने आप को मियाँ मिट्टू समझा, तो माया भी कोई कम नहीं है, अपने को घूसा लगाती रहती है। लक्ष्मी नारायण बनना, बाबा कहते हैं मासी का घर थोड़ी है। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, पॉइंट भूल जाती थी, फिर बैठते थे। अब याद की यात्रा कहाँ है? कहाँ है कर्मातीत अवस्था? मुफ्त में किसी की बड़ाई नहीं करनी होती, बड़ी मेहनत है। अच्छा समझो, मुरली ब्रह्मा नहीं शिव बाबा चलाते हैं। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि ये बच्चा भी बोल देते हैं। बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट है, इनको तो सारा दिन बहुत ख्याल चलने होते हैं। कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ढेरों बच्चों के ख्याल चलते हैं। बच्चों को मकान बनाने हैं, प्रबंध करना। अडोल अचल स्थैर्यम रहेंगे याद की यात्रा से। तो तूफान तो ढेर आते हैं, कई बच्चे सच नहीं बताते। माया है ना, जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी अब आएंगे। बाप समझ जाते हैं कि बच्चों को वर्षा लेने में मेहनत तो करनी है। कोई कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं, क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है। ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़ता है। जो विश्व का मालिक बनाते हैं, बाबा बाबा कहकर जो याद करते होंगे, उनको कशिश होती होगी। बाबा समझाते भी हैं, मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी। अपनी जांच करते हो ना, शक्ल भी देखते हो ना। बाबा बगैर कुछ नहीं, सारी दुनिया को भूलना ही है। कईयों के तो प्रेम में आंसू भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते थे ना, परंतु भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। तो सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम, यहाँ की तो बात ही न्यारी है। अभी तुम शिव बाबा के पास आते हो तो जानते हैं कि ये तो है बाप दादा, तो बाप को ही याद करना है, वो भी प्यार से, कि बाबा हमको क्या देते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा आया है, हमको जंगल से ले जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना, जो सबका कल्याण करते हैं। हम क्यों नहीं कल्याण कर सकते? जरूर किसी में कोई खामी है। तो बाबा कहते हैं वाणी में जब कशिश तब नहीं होती जब याद का जौहर नहीं होता। एक बाप है, उसको याद करना है। अब हम अपने भाई को ज्ञान देते हैं तो बाप का परिचय देकर ही देंगे, और बाप से वर्षा पाना है तो बच्चे खड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा अक्षर कितना मीठा है। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, आया ही हूँ तुमको वर्षा देने, तो बच्चों से काम भी मुझे लेना है ना। ये बहुत वंडरफुल और चटपटी नॉलेज है। वैकुंठ का मालिक बनाने के लिए भी तो नॉलेज चाहिए ना। अच्छा, हर एक बाप को याद करना है, अपने पिता को याद करके दैवी गुण धारण करने हैं। मुख से कभी उल्टे अक्षर नहीं बोलने, प्यार से काम निकलवाना है।
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे एकांत में बैठकर प्रेम से बाबा को याद करना है, सारी दुनिया को भूलते जाना है, बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। आज का वरदान, सर्व प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है और संतुष्टता का बीज है सर्व प्राप्तियां। असंतुष्टता का बीज स्थूल या सूक्ष्म में अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, स्मृति स्वरूप बनो, बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो, सदा संतुष्ट रहेंगे। आज का स्लोगन है, जहां निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। बाबा कहते हैं, जहां निश्चय है वहां विजय की हमारी तकदीर की लकीर हमारे मस्तक पर विराजमान होगी ही होगी। तो आज की इतनी सुंदर और प्यारी मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।